हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आइसक्रीम मैन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आइसक्रीम वाले को दिखाया जाता है जिसे लोग आइसक्रीम किंग के नाम से भी जानते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उस आइसक्रीम वाले को शूट करके मार डालते हैं, जिसको ग्रे नाम का एक लड़का देख लेता है। वो उस आइसक्रीम वाले के मर्डर को देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो आइसक्रीम किंग को अपना आइडियल मानता था। ग्रे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिसके बाद अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रे अब बड़ा होकर आइसक्रीम वाला बन गया है, जो खुद को आइसक्रीम प्रिंस कहता है क्योंकि आइसक्रीम किंग के मर्डर के बाद ग्रे ने उसके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया था, जो उसी के ट्रक और आइसक्रीम पार्लर को यूज कर रहा है। और ग्रे के बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। अब जब रॉजर और उसके दोस्त आइसक्रीम खरीदने आते हैं तो उनको ग्रे का बिहेवियर डरावना लगता है। फिर दिखाया जाता है कि ग्रे तो अपनी आइसक्रीम कीड़े मिलाकर बना रहा है, जिससे पता चलता है कि ग्रे एक सनकी इंसान है, लेकिन बच्चों को उसकी आइसक्रीम बहुत पसंद थी। अब जब शाम को रॉजर पार्क में होता है तो ग्रे अपना ट्रक लेकर वहाँ पर आता है, जिसको देखकर रॉजर उसके पास आइसक्रीम खरीदने जाता है, लेकिन ग्रे अब चाकू उठाने लगता है। जिसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जब ग्रे अपना ट्रक लेकर अपने रूम पर आता है, जहाँ पर एक डॉग उसको देखकर भौंकने लगता है, जिससे ग्रे को उस डॉग पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस डॉग को मार डालता है। अपने डॉग की आवाज सुनकर नर्स वॉर्टन चेक करने के लिए विंडो पर जाती है। वहाँ पर उसको ग्रे दिखाई देता है। नर्स वॉर्टन ग्रे से अपने डॉग के बारे में पूछती है, लेकिन ग्रे झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैंने उसको नहीं देखा। तभी वॉर्टन को ग्रे की नाक पर खून दिखाई देता है। पूछने पर ग्रे बहाना बनाता है कि वो चीज उसकी आइसक्रीम का एक इंग्रेडिएंट है। नर्स वॉर्टन ग्रे की लैंडलॉर्ड है जो ग्रे को अच्छे से जानती है और हर समय उसकी हेल्प करती रहती है। जिसके बाद ग्रे अपने आइसक्रीम पार्लर के पास चला जाता है और उस मरे हुए डॉग को एक मशीन में डालकर उसका पेस्ट बना देता है। दूसरी ओर जॉनी की मॉम के पास रॉजर के पेरेंट्स का कॉल आता है, जिससे उनको पता चलता है कि रॉजर मिसिंग है। इससे जॉनी की मॉम डर जाती है, इसलिए वो जॉनी को शाम के समय जाने से मना करती है। अपने घर के बाहर सोया हुआ ग्रे सपने में नर्स वॉर्टन और क्लाउन को देखता है जो उसको एक अस्पताल के बेड पर आइसक्रीम खिला रहे होते हैं। तभी नर्स वॉर्टन वहाँ पर आकर उसको जगा देती है, जिसके बाद ग्रे अपना आइसक्रीम पार्लर लेकर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसको दो पुलिस ऑफिसर मिलते हैं। दोनों उसको बताते हैं कि कल रात को पार्क से एक लड़का गायब हुआ है, इसलिए अगर तुम्हें कहीं भी कुछ अजीब हरकतें दिखाई दी तो जरूर बताना। ग्रे उनसे मिसिंग लड़के के बारे में पूछता है, जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि ये बात क्लासिफाइड है। जिसके बाद वो ऑफिसर आइसक्रीम ऑर्डर करता है। ग्रे जब आइसक्रीम बनाने अंदर जाता है तो हमें वहाँ पर इंसानी ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, जिसे ग्रे अपनी आइसक्रीम में मिलाकर बेचता है। वो उस ऑफिसर की आइसक्रीम में एक आईबॉल डाल देता है। जब ऑफिसर उस आइसक्रीम को खाता है तो वो आइसक्रीम उसको बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए ऑफिसर पूछता है कि आइसक्रीम इतनी टेस्टी क्यों लग रही है, जिस पर ग्रे उसको कहता है कि ये बात भी क्लासिफाइड है। देर शाम को स्मॉल पॉल अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते में ग्रे मिल जाता है। ग्रे स्मॉल पॉल से आइसक्रीम खाने के बारे में पूछता है, लेकिन स्मॉल पॉल उसको मना कर देता है, पर ग्रे उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और स्मॉल पॉल को अपनी तरफ से फ्री में आइसक्रीम दे देता है। तभी ग्रे के ट्रक से उसका एक औजार नीचे गिर जाता है, जिसमें लगे हुए खून को स्मॉल पॉल देख लेता है, जिसके बाद ग्रे उसे किडनैप कर लेता है। लेकिन तभी स्मॉल पॉल का फ्रेंड ट्यूना यहाँ से गुजरता है, जो ग्रे को स्मॉल पॉल की किडनैपिंग करते हुए देख लेता है। तभी ग्रे की नजर उस पर भी पड़ जाती है, जिसके बाद ट्यूना अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और एक झाड़ी में जाकर छिप जाता है। तभी उसकी नजर रॉजर पर पड़ती है। रॉजर उसको बताता है कि ग्रे ने पार्क वाले आदमी को मार दिया है, इसीलिए मैं उसे बचाने के लिए पिछली रात से यहाँ पर छिपा हुआ हूँ। जिसके बाद ट्यूना अपने घर आकर अपनी मॉम और डैड को ग्रे के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम और डैड लड़ने में इतना बिजी होते हैं कि वो दोनों उसकी बातों को सुनते ही नहीं है। जिसके बाद ट्यूना अपने बेडरूम में चला जाता है। तभी उसको फॉलो करता हुआ ग्रे उसके घर के बाहर आ जाता है, लेकिन वो ट्यूना के डैड को देखकर वहाँ से चला जाता है। अगले सुबह ट्यूना को उसकी मॉम शॉपिंग मॉल चलने के लिए बोलती है, लेकिन ग्रे के डर की वजह से ट्यूना बाहर जाने को तैयार ही नहीं होता। फिर भी उसकी मॉम उसको साथ ले जाने के लिए मना लेती है। अब ट्यूना
मॉल में पहुंचकर शॉपिंग करने लगता है। तभी ग्रे उसको फॉलो करते हुए वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर ट्यूना वहां से भागने लगता है, जिसके बाद ग्रे उसका पीछा करता है। अब ट्यूना अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर जाकर छुप जाता है, जिसके कुछ देर बाद उसकी मॉम वहां पर आ जाती है, जिसके बाद ट्यूना उनको बता देता है कि ग्रे ने स्मॉल पॉल को किडनैप किया है। जिन सबको आधार बनाकर पुलिस ग्रे की आइस फैक्ट्री पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस ग्रे को सर्च वारंट दिखाने के बाद उसकी फैक्ट्री को चेक करने लगती है। इसी बीच हम आइसक्रीम किंग के मर्डर की न्यूज़पेपर कटिंग को देखते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि आइसक्रीम किंग किसी ड्रग रिलेटेड मामले में मारा गया था। साथ ही ग्रे ने यहाँ पर उसकी फोटो भी लगा रखी थी। पुलिस वहाँ पर चारों तरफ तोड़फोड़ करती है। पुलिस को वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद नर्स वॉर्टन भी वहाँ पर आ जाती है। अब ग्रे पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आज तुमने यहाँ पर जो भी किया उससे आने वाले दिनों में बच्चों की खुशियाँ बर्बाद हो जाएंगी। पुलिस ऑफिसर ग्रे का बिहेवियर देखकर उस पर शक करने लगता है, इसीलिए वो अपने लोगों से उस पर नजर रखने के लिए बोल देता है। पुलिस के चले जाने के बाद ग्रे स्मॉल पॉल को बाहर निकालता है, जिसको ग्रे ने फैक्ट्री के नीचे छिपा कर रखा था। स्मॉल पॉल उससे डरने लगता है, लेकिन ग्रे उसे आइसक्रीम दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। जिसके बाद अब स्मॉल पॉल भी ग्रे के साथ फ्रेंडली होने लगा था। अब ट्यूना जॉनी और हेदर के साथ मिलकर ग्रे की असलियत को बाहर लाने का फैसला करता है, क्योंकि ग्रे अभी भी उस एरिया में आजाद घूम रहा था, जिससे दूसरों की जान को खतरा था। अब तीनों रात को ग्रे और उसके आइसक्रीम पार्लर का पीछा करने लगते हैं। ग्रे एक जगह पर अपना आइसक्रीम पार्लर रोकता है और पॉलिथीन में कुछ लेकर कवर के पास जाता है। ट्यूना और उसकी फ्रेंड को लगता है कि उसमें स्मॉल पॉल है, लेकिन ग्रे उसमें आइसक्रीम लाया था। दरअसल वो आइसक्रीम किंग की कब्र थी और ग्रे उसी के लिए आइसक्रीम लेकर आया था, क्योंकि वो आइसक्रीम किंग को बहुत पसंद करता था। वो उसका आइडल था। जिसके बाद ग्रे यहाँ से निकलता है और एक घर के पास अपना ट्रक रोककर घर के पास जाता है, लेकिन ट्यूना अभी पीछे था, इसीलिए जॉनी उसको लेने के लिए वापस जाता है। जिसके बाद हेदर ग्रे के ट्रक में जाकर वहाँ की फोटो लेने लगती है, जहाँ पर उसे कई जगह खून के निशान दिखाई देते हैं और फ्रिज के अंदर उसको स्मॉल पॉल का ग्लास भी दिखता है। सुबह होने पर हेदर खींची हुई फोटो को डेवलप करवाने के लिए एक शॉप पर जाती है, लेकिन फोटो डेवलप होने में टाइम लगने वाला था, इसलिए वो कैमरे के फिल्म को देखकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें एक बार फिर से ग्रे को दिखाया जाता है, जो ट्यूना के डैड मार्टिन को फॉलो करते हुए एक लेडी के घर चला जाता है, जिसके साथ मार्टिन का अफेयर चल रहा था। मार्टिन यहाँ से वापस जाने के लिए अपनी कार में बैठता है, तभी ग्रे कार के पीछे अपना ट्रक लगा देता है, जिससे मार्टिन को गुस्सा आने लगता है और वो उस पर चिल्लाते हुए उसके ट्रक के पास जाता है। लेकिन तभी ग्रे वहाँ आकर उसको मार देता है और उसके सर को कट करके एक बड़ा सा आइसक्रीम बनाकर उस लेडी के पास ले जाता है, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगती है और ग्रे उसको भी जान से मार देता है। उधर दूसरी ओर जॉनी के पेरेंट्स कैमरे की फिल्म लेने के लिए शॉप पर जाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी प्राइवेट फोटोज भी थी। तभी जॉनी की मॉम उसमें खून को देख लेती है, वो चिल्लाने लगती है, जिसके बाद स्मॉल पॉल को दिखाया जाता है, जो अब ग्रे को अपना आइडल मानने लगा था। ग्रे उसे अपनी ही तरह टेस्टी आइसक्रीम बनाना सिखा रहा था। अब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि नर्स वॉर्टन मिसिंगवेल नाम की एक प्राइवेट मेंटल इंस्टीट्यूट में काम करती थी, इसीलिए वो चेक करने के लिए उस मेंटल क्लिनिक पर जाते हैं, जहां पर पूछताछ करने पर उनको पता चलता है कि ग्रे उनका ही एक पेशेंट था, यानी कि ग्रे का इस मेंटल क्लिनिक में इलाज हुआ था। जब ऑफिसर क्लिनिक के अंदर जाते हैं तो इस क्लिनिक की हालत बहुत खराब होती है। यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं होता और साथ ही में सभी पेशेंट्स उल्टी सीधी हरकतें करने में बिजी होते हैं। तभी वहाँ का एक पेशेंट इनके साथ ही बदतमीजी करना शुरू कर देता है, लेकिन किसी तरह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद आगे हम जॉनी और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो रात के समय साइकिल चला रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रे आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है और फाइनली वो ट्यूना को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वो ट्यूना को पकड़कर फ्रिज के अंदर बंद कर देता है। ट्यूना को बचाने के लिए जॉनी अपने भाई जेकब के पास जाकर हेल्प मांगता है, जिसके बाद जेकब हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी ओर ग्रे स्मॉल पॉल को आइसक्रीम किंग के बारे में बता रहा होता है। तभी जॉनी अपने भाई जेकब के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद जेकब अंदर जाने का फैसला करता है और बाकी सभी को कार के अंदर वेट करने के लिए बोलता है। लेकिन अब ग्रे को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया है, इसीलिए वो स्मॉल पॉल को फिर से फैक्ट्री के नीचे वाली जगह में छिपा देता है और खुद भी वहाँ अंधेरे में छुप जाता है। अब स्मॉल पॉल और ट्यूना को खोजने के लिए जैसे ही जेकब अंदर जाता है, ग्रे पीछे से अटैक करके उसको भी मार देता है। जिसके बाद ग्रे खुद जेकब की ड्रेस पहन लेता है और बाहर आकर उनके साथ बैठ जाता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं
और भागने लगते हैं। तभी ग्रे जेकब की गर्लफ्रेंड को मार डालता है, जिसको देखकर स्मॉल पॉल भी हंस रहा होता है। जॉनी और हेदर यहाँ पुलिस की गाड़ी देखकर उनके पास जाते हैं। उनको वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर की कटी हुई लाशें मिलती है, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी ग्रे अपने दोनों हाथों में उन दोनों पुलिस ऑफिसर के कटे हुए सर के साथ वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद ग्रे भी उनका पीछा करने लगता है। तभी स्मॉल पॉल जॉनी और हेदर को देख लेता है, जिसके बाद वो उनकी हेल्प करने का फैसला करता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर नर्स वॉर्टन चेक करने के लिए बाहर आती है, जहाँ उसको ग्रे दिखाई देता है और पूछने पर ग्रे उसको बताता है कि वो पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। जिसके बाद वॉर्टन अपने रूम में जाने लगती है। तभी जॉनी और हेदर हेल्प मांगने के लिए उसके पास चले जाते हैं। वो उसको बताते हैं कि ग्रे उनके पीछे पड़ा हुआ है। अब वॉर्टन को लगता है कि ये दोनों बच्चे उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, इसीलिए वो दोनों को अपने घर में छुपा लेती है। उधर पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि अभी कुछ देर पहले 3 बच्चे मिसिंग हुए हैं, जिसके बाद दोनों ऑफिसर को ग्रे पर शक होता है। अब ट्यूना फिर से बाहर आकर ट्रक से निकलने की कोशिश करता है। तभी ग्रे उसको देख लेता है, वो उसको पकड़ लेता है। लेकिन अब दोनों पुलिस ऑफिसर भी यहाँ आ जाते हैं और ग्रे पर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन ग्रे अपने ट्रक के अंदर जाकर छुप जाता है। दोनों ऑफिसर उसको जैसे ढूंढने जाते हैं, ग्रे ऊपर से आकर उन दोनों पर अटैक करके उनको बेहोश कर देता है। वहीं मौका पाकर ट्यूना वहाँ से भाग जाता है। उधर वॉर्टन बच्चों को ग्रे के हवाले कर देती है, क्योंकि वो ग्रे को जिताना चाहती थी। अब ग्रे दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी स्मॉल पॉल आइसक्रीम किंग का फोटो लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। ग्रे उसको आइसक्रीम किंग समझता है और उसके पीछे जाने लगता है। तभी स्मॉल पॉल उस फोटो को मिक्सिंग मशीन के पास रख देता है और ग्रे जब उस फोटो को लेने जाता है, स्मॉल पॉल उस मशीन को ऑन कर देता है और ग्रे उसके अंदर गिर जाता है, जिसके अंदर गिरने की वजह से ग्रे की मौत हो जाती है। उन सभी की जान बच जाती है, जिसके अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि अब जॉनी और उसके सभी फ्रेंड्स खुश हैं। लेकिन स्मॉल पॉल को थेरेपी देने के लिए मेंटल इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है, जिसके बाद स्मॉल पॉल को दिखाया जाता है जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर आइसक्रीम बना रहा होता है। तभी वो एक क्रीपी स्माइल देता है, जिससे पता चलता है कि स्मॉल पॉल अब ग्रे जैसा बन चुका है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये ग्रे का पागलपन था, जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी और अब इसी पागलपन को स्मॉल पॉल भुगतने वाला था। ऐसे ऑब्सेशंस और साइकोपैथी पर आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।